लीडरशिप करना एक बहुत बड़ी मुख्य बात होती है। हर व्यक्ति लीडर नहीं हो सकता। लीडर बनने के लिए व्यक्ति में गुण होने चाहिए। लीडर घर का भी हो सकता है, समाज का भी हो सकता है, देश का भी हो सकता है, विश्व का भी हो सकता है, किसी पार्टी का भी हो सकता है, किसी एनजीओ का भी हो सकता है, किसी जीओ का भी हो सकता है। लीडर मतलब नायक। नायक वह व्यक्ति होता है जो एक ट्रेन में इंजन के समान होता है। एक इंजन 20-25 डब्बों को लेकर के साथ चलता है। मुख्यतया भूमिका इंजन की होती है। वैसे तो हर कंपोनेंट की अपनी भूमिका होती है, लेकिन ट्रेन को लेकर चलने में भूमिका इंजन की होती है। उसी तरीके से किसी घर को लेकर चलने में भूमिका उस घर के हेड ऑफ दी फैमिली की होती है। समाज के अंदर जो समाज का अध्यक्ष होता है उसकी भूमिका होती है। तो लीडर वह व्यक्ति होता है जिसके अंदर गुणों की प्रधानता होनी चाहिए। उनमें कुछ ऐसी क्वालिटीज होनी चाहिए, ऐसे गुण होने चाहिए जिसके कारण वह एक अच्छा नायक बन सके, अच्छा एक लीडर बन सके। उदाहरण के तौर पर भाई और बहनों, दर्शकगण, श्रोतागण, बताना चाहूंगा कि महात्मा गांधी एक ऐसे लीडर थे कि वो संत प्रकृति के थे और पॉलिटिशियन भी थे, और उन्होंने देश को बहुत दिया। और सबसे बड़ा कार्य उन्होंने किया कि अहिंसा के माध्यम से देश को आजाद कराया। 200 वर्ष की गुलामी के बाद में, अंग्रेजों की गुलामी के बाद में देश को आजाद कराया, और वो भी बिना खून खराबे के, सत्याग्रह के माध्यम से, सर्वोदय के माध्यम से उनको मजबूर कर दिया अंग्रेजों को कि तुम्हें भारत छोड़ना पड़ेगा। और 15 अगस्त 1947 को उनके सत्याग्रह के कारण और उनके दृढ़ निश्चय के कारण और खास तौर से उनके लीडरशिप के गुणों के कारण जो है अंग्रेजों को भारत छोड़ना पड़ा। तो आज हम उन वैल्यूज, उन गुणों, उन क्वालिटीज की बात करने जा रहे हैं लीडर के। तो उसमें सबसे बड़ी क्वालिटी होनी चाहिए टीम स्पिरिट। दूसरी क्वालिटी सबको साथ लेकर चलने की कला। जिस लीडर में सबको साथ लेकर चलने की कला नहीं होती है वह लीडर कामयाब नहीं हो सकता, वह विजेता नहीं हो सकता, वह लीडर घर नहीं चला सकता, वह देश नहीं चला सकता, वह समाज नहीं चला सकता, वह विश्व को नहीं चला सकता। और सहनशीलता होनी चाहिए उसके अंदर, विजन होना चाहिए, और उसके अंदर क्विक डिसीजन लेने की पावर होनी चाहिए, वो शिक्षित होना चाहिए, और उसमें त्याग की भावना होनी चाहिए। इन सब गुणों के मध्य जो आज हमने विषय लिया है कि सबको साथ लेकर चलने की कला है, उसको सबसे ज्यादा हाईलाइट करेंगे। सबको साथ लेकर चलने की कला को टीम स्पिरिट कहा जाता है, और ये लीडर का मुख्य गुण होता है। सबको साथ हम कैसे लेकर के चला जाए कि उस व्यक्ति में टॉलरेंस पावर होनी चाहिए। एक किसी भी संस्था के बहुत से सदस्य होते हैं और वो सदस्य को अपनी बात रखने का अधिकार होता है। जैसे हम अपने देश की बात करें तो हमारे देश के अंदर संविधान बना हुआ है। संविधान के अंदर हर नागरिक को अधिकार है कि उसको मूलभूत आवश्यकताएं हैं, रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा, चिकित्सा, जल की सुविधा, वायु, शुद्ध वायु मिले। ये हर भारतीय नागरिक का अधिकार है कि सरकार इसको मुहैया करावे, इस सुविधाओं को उपलब्ध करावे। तो इसीलिए जहां पर समाज होता है वहां पर हर व्यक्ति को अपनी बात रखने का अधिकार होता है, स्वतंत्रता होती है। लोकतंत्र की ये विशेषता ये होती है कि लोकतंत्र वो ऐसा होता है फॉर द पीपल, बाय द पीपल एंड टू द पीपल। वह एक लोकतंत्र ऐसी व्यवस्था होती है जो कि पब्लिक के द्वारा चलाया जाता है, पब्लिक के लिए चलाया जाता है, और वो पब्लिक के लिए उपयोगी होता है। तो इसीलिए ऐसे लोकतंत्र देशों में, डेमोक्रेटिक कंट्री में खास तौर से हर व्यक्ति को अपनी बात रखने का अधिकार है, उसको स्वतंत्रता है। धार्मिक स्वतंत्रता है, वैचारिक स्वतंत्रता है, विचार रखने की स्वतंत्रता है।
तो ऐसे स्थान पर जो लीडर होता है उसके अंदर टॉलरेंस पावर होनी चाहिए कि कोई व्यक्ति अगर मान लो अपने विचार रख रहा है तो उसको रखने दिया जाए, लेकिन वो उससे सहमत हो या ना वो बात दूसरी है, लेकिन उसकी बात को सुनने का उसमें मादा होना चाहिए। कई बार जब समूह होता है तो बहुत से लोग जो है अच्छी बात भी कह देते हैं, बुरी बात भी कह देते हैं, टीका टिप्पणी भी कर देते हैं, लेकिन जो मुखिया होता है, जो लीडर होता है, वह किसी भी तरह का अपना भाव नहीं बिगाड़े। उसको चाहे अपमान किया जा रहा है या उसका स्वागत किया जा रहा है, उसमें उसके भाव और विचार नहीं बदलने चाहिए।